हाय फ्रेंड्स, हमारे तीसरे वीडियो में आपका स्वागत है जिसमें हम 41 से लेकर 60 क्वेश्चन देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं सारे। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो ना आया हो पेपर में। तो चलो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस करना। जो भी क्वेश्चन ना आए तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ। जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है वो किसकी यूनिट है? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमने देखा है ई बराबर होता है वी इंटू इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है ऊर्जा का मात्रक। तो इसलिए शक्ति की वाट होती है, और करंट का एम्पियर, और वोल्टेज का वोल्ट होता ही है, और एनर्जी का इलेक्ट्रॉन वोल्ट या जूल। जो भी दे रखा हो इसके अकॉर्डिंग हम अपना आंसर सही लगाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 42 में दे रखा है, दी टर्म ग्राउंड स्पोकन इन कनेक्शन विद एन इलेक्ट्रॉन सर्किट विद मीन्स। यानी कि किसी सर्किट को अगर ग्राउंड कर दिया जाए तो उसका क्या मतलब होता है? अगर हम किसी सर्किट को ग्राउंड कर दें तो मतलब उसका हो जाता है कि हमने जो भी कंपोनेंट उसे लगे हुए हैं उनको सब कॉमन करके हमने ग्राउंड कर दिया है। तो इसका सही आंसर होगा बी, अ कॉमन कनेक्शन फॉर ऑल कंपोनेंट। यानी सब कंपोनेंट को कॉमन करके उनको ग्राउंड कर दिया गया है, जिससे हमारा शॉर्ट सर्किट होने से बच जाए। तो अगला क्वेश्चन है 43, एक कलर कोड ऑफ ए 1K ओम रेजिस्टेंस। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है IOF JEE इलेक्ट्रॉनिक्स 2014 में। तो सारे क्वेश्चन देखना, आप सब पेपर में आए हुए हैं। तो एक को ओम रेजिस्टेंस का कलर कोड निकालना है। तो एक के ओम क्या होता है, इसे लिखते हैं 10 इंटू 10⁻⁻²। तो जो 1 है, 1 को क्या लिखते हैं ब्राउन। फिर क्या है, 0 को क्या लिखते हैं ब्लैक के बाद 2 को क्या लिखते हैं रेड। तो जो दे रखा है ब्राउन, ब्लैक और रेड, सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं 44 दे रखा है, द मेन डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट इज दैट एन इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट हैज। जी डिफरेंस पूछा है, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में क्या डिफरेंस होता है। तो इनमें मेन डिफरेंस इसी का होता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट से बने होते हैं वो एक डिजिटल रीड आउट होता है उनमें, उसके द्वारा उन्हें पहचाना जा सकता है। तो इसका ऑप्शन सही है डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 45, एन इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट इसेंटली कंसिस्ट ऑफ। ये क्वेश्चन आया है LMRC यानी लखनऊ मेट्रो में। तो इसका सही आंसर होगा जी, कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण में अनिवार्य होता है। तो एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का होना बहुत ज़रूरी है। जब तक इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट में इलेक्ट्रॉनिक्स ही कंपोनेंट नहीं लगे होंगे तो उसे डिफाइन नहीं कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन 46, विच रजिस्टर विल बी फिजिकली चार्ज इन साइज। मतलब जो ये वैल्यू दे रखी है तो इनके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि सबसे मतलब बड़ा कौन सा होगा कंपोनेंट। तो जिसकी सबसे ज़्यादा पावर होगी वो ऊर्जा को ज़्यादा रिड्यूस करेगा। तो हमें इस सब कंपोनेंट में ये चेक करना होगा कि सबसे ज़्यादा पावर किस कंपोनेंट की दे रखी है। तो सबसे ज़्यादा पावर दे रखी है 50 वाट। तो ये वाला आंसर सही होगा। सबकी पावर कम है तो सब पावर कम कम कंज्यूम करेंगे, जिससे पता चलेगा कि ये हमारे साइज़ में छोटा है। जिसकी पावर ज़्यादा है वो साइज़ में बड़ा होगा, ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगा। इसलिए चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 47, द कलर कोड ऑफ 47 ओम रेजिस्टेंस विद 1% टॉलरेंस वुड बी। हम जानते हैं कि 1% जो टॉलरेंस होता है वो किसका होता है। 1% जो टॉलरेंस होता है वो हमारा ब्राउन को होता है। तो ब्राउन सब में चेक करेंगे, ब्राउन किस में, एक ही में ब्राउन दे रखा है ये वाले ऑप्शन में, और सब में ब्लैक, गोल्ड, सिल्वर, इसमें किसी का 1% नहीं होता है। और 4 का होता है येलो का, तो येलो इसमें दे रखा है, येलो सब में दे रखा है। 7 होता है वॉलेट का, तो वॉलेट वाले में दे रखा है। तो ये वाला आंसर सही होगा हमारा। अब चलते हैं 48 एक आदर्श वोल्ट स्रोत के पास क्या होना चाहिए। एक आदर्श वोल्ट है, उसका जो प्रतिरोध होना चाहिए वो शून्य होना चाहिए। जो स्रोत का प्रतिरोध है वो शून्य होना चाहिए। ये RRB मुंबई इलेक्ट्रॉनिक्स 2015 में पूछा गया है। अब चलते हैं 49
49 है दी रजिस्टर एम्पलीफायर विद 85% ऑफ इफिशियंसी इज लाइक टू बी, यानी कि ये दे रखा है 85 इफिशियंसी किसकी होती है, तो इफिशियंसी के लिए ए की इफिशियंसी होती है 30%, बी की इफिशियंसी ए से ज़्यादा होती है, थोड़ी सी ज़्यादा होती है कि उससे सी की होती है 80 से 85%। तो इसका आंसर डी वाला सही होगा। और ए बी की होती है 50 से 60% और डी की होती है 100%। तो इसका सही आंसर होगा सी, जो सी क्लास सी की जो इफिशियंसी होती है वो 80 से 85% के समथिंग होती है। तो 50वां क्वेश्चन है द कलर बैंड्स ऑन ए कार्बन कंपोजिशंस रजिस्टर अकॉर्ड्स इन द सीक्वेंस येलो वॉयलेट येलो दी एंड सिल्वर इट्स रेजिस्टेंस इज कार्बन इज। तो हमें सबसे पहले यही देखना है कि पीछे सिल्वर दे रखा है, तो सिल्वर 10% होता है, तो 10% ये है और किसी में 10% नहीं है। आगे भी चेक करना है, तो येलो के लिए 4 होता है और वॉयलेट के लिए 7 होता है और येलो के लिए फिर 4 होता है, तो 4 हो गया। तो इसके लिए सही आंसर होगा सी, क्योंकि हमें सिल्वर से पता चला सिल्वर का हमारा 10% होता है, 10% एंड में इसमें दे रखा है और किसी में नहीं है, तो इसलिए यही आंसर सी आंसर सही होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है द इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर ऑफ 234.55 इज, इसे डेसिमल में परिवर्तन करना है। दे रखा है 1 मिनट, तो दे रखा है 234, तो इसे हम चेंज कर लेते हैं 4 इंटू 10⁸ प्लस 3 इंटू 8⁻1 इंटू 2 इंटू 8⁻2, तो हो जाएगा 4 प्लस 8 24 प्लस 64 दूनी 128, इन्हें ऐड कर लो तो ये हो जाएंगे 8 16 और 2 और 2 4 1 5 156 156 में बी आंसर सही होगा इसका। और बाद बाकी पॉइंट से निकालो या निकालो, अगर आगे का डिजिट्स मैच करे तो पीछे का निकालो, ना कोई ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन हमारा 52 में क्या है कि ये डेसिमल नंबर दे रखा है, इसे बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो हमें बाइनरी में नंबर कन्वर्ट करने के लिए पहले हम जो बाइनरी में दे रखा है उसे डेसिमल में कन्वर्ट करके देख लें, तो हमारा तुरंत पता चल जाएगा। तो जो पहले होता है वो 2⁻0 यानी 1 होता है, ये 1 है, यहाँ पे 0 1 2, यहाँ पे 2 होता है, फिर 4 8 16 32 64 128। तो हम यही देख रहे हैं 1 है पीछे, फिर 0 0 0 0 0 आगे 128 है, तो इसका आंसर ये ए वाला सही रहेगा। और पीछे वाला देखें तो पीछे वाला 0.25 है, तो इसे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना है 0.50, फिर 2 से करेंगे तो 1.00, तो इसे ऊपर लिख लो, तो ऊपर से नीचे लिखते हैं तो 0 1, तो 0 1 पीछे दे रखा है, तो ए वाला आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 53 दे रखा है बाइनरी नंबर का टून्स कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ये नंबर दे रखा है, इसका टून्स कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो टून्स कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हमें पहले जो नंबर दे रखा है उसका हमें वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना होता है। तो वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हमें जहाँ 0 दे रखा है वहाँ 1 कर देंगे, जहाँ 1 दे रखा है वहाँ 0 कर देंगे। तो 1 1 0 0 1 1 1 0। अब इसमें एक ऐड कर दो, जो नंबर आएगा वही हमारा टून्स कॉम्प्लीमेंट दे रखा है। तो 0 0 1 0 1 1 1 0। अब देख लो किस में हमारा मैच कर रहा है, बी वाला ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 54 दी डेसिमल 14 का बाइनरी समतुल्य कितना है। 14 का डेसिमल निकालना है, तो 14 का डेसिमल निकालने के लिए हम इस बाइनरी का डेसिमल निकाल लें तो ठीक है। तो यहाँ पर इसमें देखो अगर निकालना चाहें तो निकाल लो। 14 का
14 का 2 निकालो। 2 7 0 2 3 1 2 1 1, फिर 2 से जाएगा तो 1, यानी 1 1 1 0। तो सी वाला आंसर सही है। आगे चलते हैं 55। ये बाइनरी नंबर दे रखा है इज इक्वल टू डेसिमल नंबर, ये डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो हम जानते हैं यहाँ पे 1 होता है, आगे यहाँ पे 1 होता है, फिर 0 होता है, फिर 2 होता है, फिर 0 दे रखा है, फिर 0 दे रखा है, यानी दे रखा है 1 आएगा, फिर 0, फिर 4, फिर 0, फिर 0, 1 2 4 8 16 32। तो इसका 37 आंसर आएगा, सही है। आगे आगे चलते हैं 56। 56 में दे रखा है कि ये नंबर दी ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल नंबर दे रखा है, इसे ऑक्टल में परिवर्तन करना है। तो ऑक्टल में परिवर्तन करने के लिए हमें इसे 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। जब हम 95 को 8 से डिवाइड करेंगे तो हमें डेसिमल वो ऑक्टल नंबर प्राप्त होगा। ऑक्टल में अब इसे तुम परिवर्तन करोगे तो टाइम लगेगा। तो हमें जो पीछे वाला दे रखा है 0.5, इससे 8 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा। जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 2.0 आएगा। तो हमें सीधा देखना है कि 2 0 किस में दे रखा है पॉइंट के बाद। एक डी वाला आंसर है और एक जे वाला है, सी वाला, ए वाला और डी वाला। अब ए और डी को कन्फ्यूज हो रहा है तो ए और डी निकाल लीजिए फिर। तो इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, या इसी में कर लो। 3 दे रखा है प्लस 0 यानी 300। सॉरी ये ऐसे नहीं होगा, चलो दोबारा करते हैं। तो ये दे रखा है, इसका आंसर ये आएगा वैसे तो वैसे ही बता दूँ ये, पर इसे अब निकालने के लिए हमें 8 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 64। अब निकाल लीजिए। तो 1 3 प्लस 64 को मल्टीप्लाई कीजिए 3 से, 3 चौक 12 और 3 6 18, 1 19, 3 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, यही आएगा आंसर, ये वाला सही आंसर है। चलो आगे चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 57 दे रखा था, नंबर ऑफ बिट्स नीडेड टू दी 256 ऑपरेशन इन द, मतलब 256 दे रखा है, इसका हमें बिट्स निकालना है। तो 256 इसे निकालने के लिए हमें पता होता है कि 2 की पावर n होता है, ये n जो होता है वो हमारा बिट्स होता है। बिट्स जो n दे रखा है हमारा यहाँ पे, जो n होता है वो नंबर ऑफ बिट्स होता है। तो ये 2 की पावर कितना होगा 56, 8 बार, तो 8 बिट्स होंगी हमारी इस सर्किट में। चलो आगे चलते हैं 58 में। दी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ दी डेसिमल नंबर इज, ये दे रखा है डेसिमल नंबर, इसे हमें बाइनरी में परिवर्तन करना है। तो हमें वही है, पहले हमें वो निकालेंगे तो लंबा पड़ेगा, तो हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं। दे रखा है तो इसे निकाल लेंगे। यहाँ पे हमें पता होता है कि 45 कैसे आएगा, यानी 1 दे रखा है, किसी का निकाल लो पहले, या 45 को परिवर्तन कर लो। 45 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये आएगा 2 2, 1 बचा, फिर 2 से डिवाइड करो तो 1 1 0, फिर 2 से डिवाइड करो 5 1, फिर 2 से डिवाइड करो 2 1, फिर 2 से डिवाइड करो 0 1। तो ये आएगा 1 1 1 0 1। जो दे रखा है उसी में देख लो कौन से में दे रखा है। ये तो नहीं दे रखा है, यहाँ पे 0 आएगा ना, तो 0 1 0 1 0 1। बी वाला आंसर सही है इसका, सॉरी बी वाला नहीं, ए वाला है। जो हमें पीछे वाला 25 का निकाल के देख लो, पता चल जाएगा। 25 का निकालेंगे तो ये हो जाएगा, इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.5 रहेगा, फिर 2 से करेंगे तो 1.0 रहेगा। तो ये वाला आंसर सही है। चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कौन सा दे रखा है,
दी टून्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ द बाइनरी नंबर इज, ये नंबर दे रखा है इसका, हमें टून्स कॉम्प्लीमेंट निकालना। तो टून्स कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हमें इसका पहले बाइनरी नंबर निकालना पड़ेगा, वो वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा। 1 0 0 1 1 0 0। इसका हमें वंस निकालने के लिए जहाँ जीरो वहाँ 1 1 कर देंगे, तो 1 1 0 0 1 1 0 0। अब इसमें एक ऐड कर दो, जो आएगा वही होगा, यानी 0 0 1 फिर 0 फिर 1 1 0। तो इसका ये आंसर सही है। चलो अब आगे अगला क्वेश्चन 59 60 यानी 16। हेक्सा हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ द बाइनरी नंबर इज, ये दे रखा है, इसे हेक्सा में परिवर्तन करना है। तो हम जानते हैं कि हेक्सा में 10 को हम क्या बोलते हैं, 10 को बोलते हैं ए, 11 को बी, 12 को सी, 13 को डी, ऐसे 14 को ई, 15 को एफ। ये हमें दे रखा कितना, 2 + 8 यानी 10। 10 को क्या बोलेंगे ये, तो ये वाला आंसर सही है। अगर गाइस मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने ग्रुप में, स्टडी ग्रुप में शेयर करना और अपने दोस्तों को भी बताना, जिसलिए उनकी एग्ज़ाम में हेल्प हो जाए। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, बेस्ट ऑफ लक।